गुड इवनिंग टू ऑल माय टेंशल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बात करी थी कि जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, बहुत सारे कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर आपका कार्मिक अकाउंट अभी भी कुछ लोगों के साथ पेंडिंग है, तो आपको आप अगर चाहते हैं कि आपकी कार्मिक अकाउंट पूरी तरह क्लियर हो जाए, या फिर आपका जो आउटर ट्विन है उनका कर्मा अगर किसी और के साथ अभी भी पेंडिंग है, वो अगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो भी उनके सारे कार्मिक अकाउंट्स को पूरी तरह क्लियर करके आपकी लाइफ में रिटर्न आए, तो ये जो टाइमिंग अभी है ना, ये टाइमिंग आप लोगों की कर्मा अकाउंट को क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि शनिदेव जो है ना, वो हमारी कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अभी ये जो मून के साथ जो अलाइनमेंट हुआ है ना प्लैनेट्स का, उसमें सैटर्न भी है, ठीक है। तो आप जब अभी अगर आप घर पे है, या फिर आप अगर नेचर में जा सकते हैं ना, तो आप छत पे जाइए या फिर खुले आसमान के नीचे जाइए। आप देखिए, जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मून के पास जो प्लैनेट है ना, वो है सैटर्न, ठीक है। तो आप सैटर्न को देख के अपनी जो भी कर्मा है, आप बस बोलिएगा कि आपने जो भी कर्मा अकाउंट्स को लेके यहाँ आए हैं, आप जाने अनजाने में जितने भी सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्रिएट किया है ना, आपने अगर आपकी अनजाने में किसी पर्सन का दिल दुखाया है, आपकी कर्मा अगर किसी और के साथ अभी भी पेंडिंग होके रह गया है, मतलब आपको पता नहीं कि आप कितने सारे लोगों की दिल को दुखाया है, तो वो लोग आपको किस तरह की कर्ज किए हैं आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर अपनी सारे कर्मा को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप नेचर में जाइए, आसमान को देखिए, मून को देखिए, या फिर सैटर्न को देखिए। तो आप अपनी सैटर्न को देख के, मून के पास जो स्टार है ना, वो है सैटर्न, ठीक है, वो जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, ठीक है। तो आप देख के सैटर्न को बोलिए कि आपने जाने अनजाने में जो भी कर्मा को क्रिएट कर दिया है, या फिर अभी तक आपका जो भी कर्मा अकाउंट अभी भी पेंडिंग है ना, उन सारे कर्मा अकाउंट को क्लियर करें और आपको एक न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो आप जब ये जो अलाइनमेंट है ना, ये अभी मतलब कितने दिन तक चलने वाली है, मतलब देखिए शिवरात्रि तक ये अलाइनमेंट चलने वाली है। तो आप कोशिश करिएगा कि डेली आप छत पे जाए, मून को देखें, और या फिर आप अगर छत पे नहीं जा सकते हैं, मून को नहीं देख सकते हैं, तो आप बस नेचर में जाइए। अपनी माइंड में, मतलब आपकी अंदर की जो फीलिंग्स है ना, आप अपनी जो भी बोलना चाहते हैं आप बोलिए, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना, हमारी जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये यूनिवर्स में जाती है। तो आप जो कुछ भी बोलते हैं ना, चाहे पॉजिटिव बोलो या फिर नेगेटिव बोलो, वो यूनिवर्स में जाती है, और आप जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, वो आपको मिलती है, ठीक है। इसलिए आप अगर कर्मा को रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप नेचर में जाइए, आसमान को देख के अपनी जो कुछ भी बोलना चाहते हैं कर्मा को रिलीज़ करने के लिए बोलिए, और आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। तो आप इस तरह की करिए, और आपका जो पर्सन है, देखिए ये एक दिन में बिल्कुल भी कम क्लियर नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारी देखिए कर्मा अकाउंट जो होता है ना, ये हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आपका ये जो लाइफ है, इस लाइफ में कितने सारे कार्मिक अकाउंट है, आपकी पास्ट लाइफ में कितने सारे कार्मिक अकाउंट्स है, मतलब आपको पता नहीं है कि आप अभी तक कितने सारे जन्म ले चुके हैं, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। तो आप जाइए और डिवाइन से प्रे करिए कि आपकी जो भी कार्मिक अकाउंट्स है ना, वो सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करे, और क्लियर करने में आपको हेल्प करे, और आपको एक न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट किया जाए, ठीक है। आपका जो ट्विन है, उनको भी आपके साथ एक न्यू टाइमलाइन में आप दोनों को शिफ्ट करें, तभी जाके आप दोनों की जो यूनियन है ना, जो परमानेंट यूनियन है, उसी टाइमलाइन में आप दोनों शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और आप दोनों का परमानेंट यूनियन होगा, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग अभी है ना, ये कर्मा रिलीजिंग का टाइमिंग है, मतलब एक कोर हीलिंग का टाइमिंग है। तो आप लोग इस टाइमिंग को बिल्कुल भी, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है। नहीं तो आप फिर से इसे वेट करके बैठोगे कि कब वो टाइमिंग आएगा, कब हमारा कर्मा पूरी तरह क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, जब भी जो पोर्टल्स ओपन होता है ना, कभी कभी पोर्टल्स में आपको ब्लेसिंग्स मिलता है, कभी कभी पोर्टल्स में आपको ट्रिगर मिलता है। तो ये जो टाइमिंग अभी है, इस टाइमिंग में आपकी कर्मा पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस टाइमिंग का भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये जो अलाइनमेंट अभी हुआ है ना,
मतलब 7 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट होने वाली है। तो आप इस टाइमिंग का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आपके अंदर जो कुछ भी टेंस एनर्जी, जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी आपने कई सारे लाइफ से कैरी करके आए हैं ना, उन सारी चीज़ों को अभी क्लियर करिए, ठीक है। ये जो टाइमिंग है ये आपकी सारे कर्मा को क्लियर करने के लिए बेस्ट टाइमिंग है। आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो सारे चीज़ें रिलीज़ हो जाएगा सरफेस में पूरी तरह, ठीक है। ये जो टाइमिंग है, क्योंकि ये एक सोल क्लिनजिंग का टाइमिंग है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, ठीक है। देखिए 2 पोर्टल के टाइम जो एनर्जी था ना कलेक्टिव में, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बट आज की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही मतलब एक डेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, वो बहुत डाउन चली जाएगी, या फिर आपको रिसेंटली एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप गो थ्रू किए होंगे, ठीक है। मतलब आपकी पैसे खर्च हो रहे हैं, आपकी मतलब आपके पास पैसे नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में सबका फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप जब मेडिटेशन करते हैं ना, आप अपनी सोलर प्लेक्सस को हील करिए, ठीक है। या फिर आप जो लोग 7 चक्रा कर रहे हैं, आप अपनी 7 चक्रा को डेली हील करिए, ठीक है। उन्हें एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में लाइए, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी अगर ड्रेन हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, आपको ऐसा फील लग रहा है कि आपका जो आउटर ट्विन है उनके साथ भी आप डिस्कनेक्टेड कभी कभी फील करते हैं, तो देखिए जब आप डिस्कनेक्टेड उनके साथ फील करते हैं ना एनर्जेटिकली, आप समझ जाएगा कि वो पर्सन अपनी खुद की जो लाइफ है, वो अपनी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, उसको आपके बारे में सोचने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रही है, ठीक है। एंड आप अगर आपकी पर्सन की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखिए जो लोग अभी पूरी तरह साइलेंट जोन में है, जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आपका जो पर्सन है ना, वो साइलेंटली आप दोनों के बारे में ही सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि कल मैं एक वीडियो बनाई थी, एनर्जी अपडेट दिया था कि वो साइलेंट में भी आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब वो साइलेंट में होके आपके साथ एक ऐसी कनेक्शन को फील कर रहे हैं जो सोल टू सोल कनेक्शन होता है, ठीक है। मतलब जो कनेक्शन बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो आपका पर्सन आपके साथ एक ऐसे कनेक्शन को अभी फील कर रहे हैं, जैसे आपको फील होता है ना कि आप ऐसा इस जर्नी के बारे में आपको पता चल गया है, तो आपको एक डीपर लेवल पर उनके साथ कनेक्शन फील होता है, ठीक है। तो वो पर्सन साइलेंट जोन में होके आपके साथ वही कनेक्शन को फील कर रहा है, इसलिए ही वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। नहीं तो देखिए वो अगर आपके साथ डिस्कनेक्टेड फील करता ना, तो वो पर्सन ज़रूर आपको कॉल या फिर मैसेज करता, या फिर उनकी कोई भी सोशल साइड में वो ज़रूर आपको हिंट देता कि वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअली फेमिनिन है ना, आप सिर्फ आपकी पर्सन की एनर्जी को पहचान पाएंगे, ठीक है। वो पर्सन कहीं पे भी आपको ट्रिगर कर देगा, ठीक है, या फिर आपको मैसेज दे देगा, ठीक है। ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका पर्सन है, तो आप भी उन्हें पूरी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा देखिए उनको चेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन जब साइलेंट जोन से निकलेगा ना, वो अपने आप आपको मैसेज करेगा, या फिर इनडायरेक्टली वो कोई ना कोई पोस्ट आपके लिए ज़रूर डालेगा, ठीक है। तो आप उनको चेस ना करें। और जो न्यूली अवेकेंड है, आपका जो पर्सन है ना, वो अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको इस जर्नी के बारे में बता देंगे तो वो पर्सन आपको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप अगर उनको जाके इस जर्नी के बारे में बता दोगे ना, तो वो पर्सन अगर खुद रिजोनेट नहीं करेगा, मतलब वो अगर देखिए उनके साथ जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगा ना, तब तक वो पर्सन खुद के साथ इन सारी चीज़ों को रिजोनेट नहीं कर पाएगा, और ना ही वो आपको एक्सेप्ट करेगा कि आप उनकी फेमिनिन है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी है। तो इस जर्नी में सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी जो सोल है, आपकी सोल अवेकन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो पर्सन जब तक खुद रियलाइज़ नहीं करेगा, तो आप बोल के थक जाओगे, बट फिर भी वो पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है जो फिजिकल कनेक्शन से बियॉन्ड है, ठीक है। तो न्यूली अवेकन जो मास्कुलिन है ना, वो तो अभी मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मतलब वो पर्सन अपनी लाइफ में 3D में फंसा हुआ है, ठीक है। वो बस अभी क्या, जैसे एक इमैच्योर टाइप का पर्सन होते हैं ना, मतलब उनको कोई परवाह नहीं होता है, वो उनकी मतलब लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। 3D में जो फ्रेंड्स होते हैं उनका, तो वो उनकी फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती में वो अपना टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। तो आप अगर ज़बरदस्ती उनको पकड़ के इस जर्नी में ले आओगे, तो वो पर्सन आपसे रन कर जाएगा, ठीक है।
तो उस पर्सन को अभी के लिए थोड़ा सा स्पेस दीजिए, वो पर्सन ज़रूर रियलाइज़ करके आपके पास आएगा, ठीक है। एंड जो डिवाइन मास्कुलिनिटी यानी कि बीच में है ना, उनका एक ऐसी फेज चल रहा है जो उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज है, ठीक है। वो पर्सन को मतलब उनको अभी एक ऐसा सोल सक मिल रहा है, डिवाइन उनको किसी न किसी के थ्रू सोल सक दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी में अगर वो है ना, या फिर वो अगर किसी अदर स्पाउस से अगर मैरिड है तो उनकी जो वाइफ है या फिर उनकी जो हस्बैंड है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है। उन दोनों के बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़ा हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आज का जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा हेवी है, जो आप भी फील कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे देखिए हेवी एनर्जी इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को फाइनेंशियली बहुत बड़ी लॉस हुआ है, या फिर कोई पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है। आप घर छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, अपना जो लाइफ है आप आपकी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में अभी आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपको कुछ लेसन को लर्न करना है, ठीक है। आप अगर प्रॉब्लम से भाग रहे हैं ना, आप बिल्कुल भी ना भागे, ठीक है। या फिर आपने अगर किसी से कोई पैसे उधार लिया है और वो पर्सन आपको पैसे मांग रहा है, तो आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है और वो पर्सन आपको मांग रहा है पैसे, तो आप अपने आप को अवेलेबल करिए और उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करिए कि कैसे इन सारी चीज़ों से डील किया जाए, ठीक है। आप जितना इन सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे ना, वही चीज़ बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो डिवाइन बस आपको इसी सिचुएशन में इसलिए डालता है ताकि आप उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखें, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के साथ अभी ऐसा भी हो रहा होगा कि आपको कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जिस सिचुएशन को आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट कर लिया है जो आपको पहले चाहिए था, बट जैसे ही वो चीज़ आपके पास आ रही है ना, आप उस चीज़ को देख के डर के भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए आप उतना अपने आप को तैयार नहीं किया है, ठीक है। इसलिए देखिए बहुत सारे जो लोग हैं ना अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर आपके पास आ रही है, और जैसे ही वो चीज़ आपके पास आ रही है ना, तो आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें अभी है ना कलेक्टिव में, इसी चीज़ की वजह से कलेक्टिव में थोड़ा सा हैवीनेस आ गई है। तो आप उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। आप ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर अपनी ट्विन को मैनिफेस्ट किया है तो वो पर्सन आएगा, और जैसे ही वो आपको ट्रिगर करेगा ना, तो आप सोचोगे कि मैं उस पर्सन को क्यों मैनिफेस्ट किया, क्यों ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आप अपनी तरीके से अपनी ट्विन को बिल्कुल भी मैनिफेस्ट ना करें। और आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को देख के अपने लिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो देखिए जैसे कि कोई बहुत बड़ी जॉब है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपको अंदर से पता है कि आप उस जॉब के लिए फिट नहीं है। तो जब आपको उस जॉब के लिए बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू जब लिया जाएगा ना, तो आप डर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, और जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो गाइज़ यही फ़िलहाल अभी की एनर्जी जो कलेक्टिव में चल रही है। बहुत सारे चीज़ें अभी हो रही है जिसकी वजह से अभी कलेक्टिव का जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा हेवी हो चुकी है। डेंस एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है, तो ये एनर्जी धीरे धीरे क्लींज होगा। आप अपना जो क्लींजिंग है ना, मेरे साथ जो भी लोग कनेक्टेड हैं, आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में गो थ्रू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड वही चीज़ आपको मिल रही है, तो आप उन सारी चीज़ों से भाग रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी मिक्सिंग एनर्जी अभी चल रही है कलेक्टिव में, जिसको एक वीडियो में डिस्क्राइब करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आप लोगों से रिजोनेट कर रहे हैं, आप उसे आज गाइडेंस लीजिए, जो नहीं कर रहे हैं आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, तो सभी की एनर्जी एक दूसरे के साथ मैच करेगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।